समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। परम सौभाग्य से श्री जगन्नाथ जी की दिव्य कथाओं को, उनकी भक्त वात्सल्य में आप्लावित लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी का जो ये अपूर्व अपूर्ण प्रेम में विगलित स्वरूप है, इसके पीछे के रहस्य को हम विगत कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी अपनी भक्त वत्सलता, अपनी इस पतित पावन लीला को अति शीघ्र ही गुंडीचा यात्रा के माध्यम से, रथ यात्रा के माध्यम से प्रकाशित करने वाले हैं। आगामी 27 तारीख को जगन्नाथ जी रत्न मंडप परित्याग करके और अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करने के लिए बाहर आएंगे। साधारणतः लोगों से यदि प्रश्न किया जाए भगवान बाहर क्यों आते हैं, रत्न मंडप छोड़ते क्यों हैं, तो लोग यही उत्तर देते हैं कि एक कारण उसका ये है कि जिन लोगों का मंदिर में प्रवेश नहीं है, जो व्यक्ति अंत्यज हैं या जो म्लेच्छ लोग हैं जिनका मंदिर में प्रवेश नहीं है, ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान रत्न मंडप छोड़ करके बाहर चले आते हैं। इसीलिए हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं, किस प्रकार भक्त साल्वेग के लिए महाप्रभु एक अलग से रूप धारण करके, चैतन्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को भी कहा जाता है, और पुरी में अगर आप लोग जाएंगे तो श्री जगन्नाथ देव को भी वो लोग महाप्रभु ही कहते हैं। इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, हम यद्यपि स्पष्ट करके बतला देंगे। तो जगन्नाथ देव वो रत्न मंडप परित्याग करके जब बाहर आते हैं, तो अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करने के लिए, जिन भक्तों का मंदिर में प्रवेश नहीं है, उन्हें दर्शन देने के लिए जगन्नाथ अपनी पतित पावन लीला प्रकाश करते हैं। गौण कारण इसको माना जा सकता है, लेकिन मूल कारण क्या है? मूल कारण है भगवान, ये जो नीलाचल धाम है, इस नीलाचल धाम में जहां पर रहते हैं, वो बतलाया गया श्री मंदिर, उसको श्री मंदिर कहा जाता है। तो श्री मंदिर, श्री अर्थात लक्ष्मी, तो वो मानो महालक्ष्मी का मंदिर है, अर्थात अभिन्न द्वारका है। और भगवान उस अभिन्न द्वारका को परित्याग करके जो गुंडीचा मंदिर है, उसे कहा जाता है सुंदराचल, जो कि वृंदावन का स्वरूप है। तो भगवान द्वारका को छोड़ करके और वृंदावन आते हैं। हम लोगों ने पहले श्रवण किया था किस प्रकार जगन्नाथ देव स्नान यात्रा करते हैं, और स्नान यात्रा के बाद में उन्हें ज्वर हो जाता है, और ज्वर होने के कारण 15 दिनों तक वो महालक्ष्मी के साथ में अपनी तबीयत को सुस्त करते हैं। और उसके बाद 15 दिन तक एक ही जगह पर रहते रहते मानो जगन्नाथ जी बोर हो गए। इसलिए अपने मन को बहलाने के लिए लक्ष्मी देवी को कन्विंस करते हैं, मानो 15 दिनों तक उनको मना करके बाद में बाहर निकलते हैं और नीलाचल को छोड़ करके सुंदराचल में जाते हैं, अर्थात सुंदराचल जो अभिन्न वृंदावन है, वो वृंदावन में जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जगन्नाथ जी अपनी मासी से मिलने जाते हैं, जो गुंडीचा देवी थी। कल हम लोगों ने विस्तार से श्रवण किया था कि कैसे राजा इंद्रद्युम्न, उनकी पत्नी गुंडीचा ने ही ये नीलमाधव ठाकुर का दर्शन करने की इच्छा प्रकाशित करी। इसीलिए ठाकुर जी, उन नीलमाधव ठाकुर ने क्या किया, गुंडीचा देवी को ही अपनी माँ के रूप में, अपनी माँ के समान ही मासी के रूप में वर्ण किया। तो कुछ लोगों का, वहां के लोगों का ये भी कहना है कि जगन्नाथ जी मासी से मिलने जाते हैं, और उड़ीसा में एक पोड़ पीठा होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर उत्तर भारत में जैसे गुलगुले बनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, उसी तरह से वहां पर पीठा बनता है। तो ये वहां पर जगन्नाथ जी क्या करते हैं, अपनी मासी बाड़ी पे जा करके, अपनी आ, मासी के घर में जा करके वहां पर वो पीठा खाने जाते हैं, बस घूमने जाते हैं। एक ये कारण कहते हैं। लेकिन हमने जैसे कल बतलाया था, चैतन्य महाप्रभु के आगमन के उपरांत महाप्रभु ने प्रत्येक जगन्नाथ जी के उत्सव को ही एक नया भाव प्रदान किया, एक उसको नया दृष्टिकोण प्रदान किया। और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने ही वास्तव में बतलाया है कि ये जगन्नाथ देव और कोई नहीं, ये वही कृष्ण है। कौन से कृष्ण? जो 11 वर्षों तक ब्रज में रहे थे, और ब्रज में 11 वर्षों तक रहने के बाद में जब अक्रूर जी उनको लेने के लिए आए, तो अक्रूर जी से जब लेकर के जा रहे थे, स्वर्ण रथ पर बैठ करके जगन्नाथ देव जा रहे थे, तो इन कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा था कि आज जा रहा हूं, कल कंस को मारूंगा और परसों लौट आऊंगा। लेकिन परसों की जगह बरसों बीत गए और आए नहीं। फिर कब आए, कब ब्रजवासियों से मिले?
बोले एक समय जब सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में सारे ब्रजवासी स्नान करने के लिए पहुंचे, तभी ये कृष्ण वहां पर ब्रजवासियों से मिले थे। इसलिए मानो ये जो रथ यात्रा का परिवेश है, ये रथ यात्रा वो ही परिवेश है जहां पर जगन्नाथ जी कौन है? अभिन्न कृष्ण ही है। हम पहले की कथाओं में सुन चुके हैं किस प्रकार ये कृष्ण ही अपने भक्तों की महिमा सुन करके पिघल गए। अभी कुछ-कुछ लोगों का इसके विषय में भी प्रश्न होता है। काफ़ी नए लोग, पुराने लोग सब मिल-जुल करके यहाँ भक्त हैं समाज सभी तरीके के। तो कुछ लोगों का ऐसा भी प्रश्न होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान का शरीर ही पिघल गया? अरे मोमबत्ती के बने हुए हैं क्या? भगवान उनका शरीर विगलित हो गया, आँखें बड़ी-बड़ी हो गई, ऐसा कैसे संभव है? देखिए ये एक प्रेम का विकार है। ये जो चिन्मय प्रेम होता है, जो विशुद्ध प्रेम होता है, उस विशुद्ध प्रेम का विकार है। इसे हम अपनी जड़ बुद्धि से हो सकता है नहीं समझ पाएँ। लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि जैसे कि हम अपने पुत्र से, माताएँ या पिता या जो भी हम हमारे कोई बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव हो या हमारा कोई बहुत ही आत्मीय स्वजन हो, तो उससे यदि हम बहुत समय बाद में मिलते हैं, तो उसके प्रति प्रेम के कारण, उसके प्रति घनिष्ठता के कारण क्या होता है, हमारे आँखों से कभी-कभी आँसू बहने लग जाते हैं। कभी-कभी कंठ अवरुद्ध हो जाता है। हम कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पाते। यद्यपि इस जगत में देखो प्रेम नाम की कोई वस्तु है नहीं। ये जगत में सभी लोग स्वार्थ के लिए ही संबंध धारण करते हैं। तो जगत में तो प्रेम जैसी वस्तु कुछ है नहीं। लेकिन तब पर भी अगर इस जगत के प्रेम को स्वीकार किया जाए, तो इस जगत के प्रेम के कारण ही हम किसी अपने घनिष्ठ व्यक्ति से कई वर्षों बाद में, कई समय बाद में यदि मिलते हैं, तो उसको देखने मात्र से आँखों से आँसू न आने लग जाते हैं। उससे कुछ कहना चाहते हैं, हम कह नहीं पाते। तो इस जगत में भी जब ऐसे विकार देखने को मिलते हैं, किसी साधारण व्यक्ति के अंदर, साधारण स्वार्थमय प्रेम के कारण, तो तब तो फिर जगन्नाथ जी के प्रेम, क्या उसके अंदर कोई बात नहीं होगी? जो भगवान की भक्तों का और भगवान के बीच में जो अप्राकृत प्रेम है, क्या उस अप्राकृत प्रेम के कारण ऐसा विकार आना कौन-सी बड़ी बात है? इसीलिए ये एक प्रेम का विकार है, जहाँ पर स्वयं जगन्नाथ जी अपने भक्तों की महिमा सुनते-सुनते, जिसके बारे में हम सुनते हैं वो ही बातें याद आने लगी और जगन्नाथ जी को जब ब्रज का स्मरण आया, कृष्ण को ये द्वारका में जब थे, तब उनको जब ब्रज का स्मरण आया, तो ब्रज का स्मरण करते-करते ही वो क्या हुए? पिघल गए। उनके हाथ पिघल करके अंदर प्रविष्ट हो गए। उनके चरण संपूर्ण रूप में गायब ही हो गए। उनकी आँखें बहुत ही बड़ी-बड़ी होकर के विराट बन गई। उनके कान पिघल करके अदृश्य हो गए। जगन्नाथ जी की नासिका प्राय द्रवीभूत सी हो गई। तो इसलिए जगन्नाथ जी का ऐसा रूप प्रकाशित हुआ है। इसीलिए ये जगन्नाथ जी कौन है? हमारे गुरुवर्ग एक शब्द व्यवहार करते हैं। ये जगन्नाथ जी कौन है? ये ब्रजवासियों के प्रेम में द्रवीभूत कलेवर है। ये विधुरा है। विधुरा समझते हैं? जैसे जो माताओं का जिन-जिन स्त्रियों के पति नहीं रहते, तो उन्हें विधवा कहा जाता है और जिन पतियों की स्त्री चली जाती हैं, तो उनको विधुरा कहा जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी कौन है? बोले जगन्नाथ जी विधुरा हैं। कौन है? बोले राधा विधुरा है। अर्थात राधा रानी के प्रेम में, क्योंकि इनके साथ में अभी किशोरी जी हैं नहीं, ब्रजवासी हैं नहीं। ब्रजवासियों में नंद, यशोदा जितने सारे इनके भक्त हैं, ये सब के सब भक्त उनकी महिमा है। जितने सारे उनके सखा हैं, श्रीदाम, मधुमंगल, स्तव कृष्ण, दाम, वसुदाम, इन सब की महिमा है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महिमा किसकी है? बोले ब्रज की गोपियों की। जिन ब्रज गोपियों ने कृष्ण के लिए सर्वस्व परित्याग किया और उन समस्त ब्रज गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। इसलिए उन राधा रानी के प्रेम को ही स्मरण करते-करते जगन्नाथ जी का ऐसा रूप हुआ है। इसलिए जगन्नाथ जी कौन है? ये राधा विधुरा हैं। ये राधा रानी के विरह में राधा रानी से बिछड़ करके उनकी ऐसी अवस्था हुई है। प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप है। इसलिए जगन्नाथ जी ये कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिले थे, तो कुरुक्षेत्र में उनकी भेंट होने के बाद में जगन्नाथ जी कृष्ण को ब्रजवासियों ने कहा कि देखो कृष्ण, तुम जब ब्रज में हमारे साथ में रहते थे, तब तुम्हारा अलग ही हाव-भाव, अलग ही श्रृंगार, अलग ही चाल-ढाल थी। लेकिन अब जब तुम द्वारकाधीश बन गए हो, राजाधिराज बन गए हो, तो तुम्हारा ये जो श्रृंगार है, तुम्हारा ये जो
सोने के मुकुट, अलंकार इत्यादि वेशभूषा है, आस-पास के सैन्य सामंत हैं, ये हमें नहीं भाते। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ब्रज में लेकर चलेंगे और तुम हमारे मन रूपी रथ पर बैठो और उस मन रूपी रथ पर बैठा करके हम तुम्हें दूर वृंदावन लेकर चलेंगे, वहाँ हमारा ठीक-ठीक रूप में मिलन होगा। इसलिए उसी भाव से ब्रजवासियों लोगों ने कृष्ण को मानो कुरुक्षेत्र से लेकर के और वृंदावन ले आए और उसी भाव से चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त लोग भी रथ यात्रा में भाग लेते हैं। जगन्नाथ जी रथ पर तो बैठते हैं और रथ पर बैठने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं। इसलिए देखना कोई व्यक्ति जैसे बड़ा उत्साहित हो, बड़ा प्रेम में मत्त हो, जैसे एक उदाहरण देते हैं गुरुवर्ग, एक शराबी। एक शराबी जिस प्रकार शराब पीता है तो देखना वो नशे में मत्त होकर के और ठीक से चल नहीं पाता। वो टलमल-टलमल करता हुआ कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, कभी संभलता है और आगे बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जगन्नाथ जी भी जब रत्न मंडप छोड़ करके अपने रथ के ऊपर आते हैं, तो उनके मन में भी बड़ा एक्साइटमेंट है। वे बड़े उत्साहित होकर के, मदमत्त होकर के कृष्ण ब्रजवासियों के प्रेम में मत्त होकर के गिरते-पड़ते किसी प्रकार से रथ पर आरूढ़ होते हैं और रथ पर आरूढ़ होकर के चैतन्य महाप्रभु और उनके समस्त भक्त लोग उसी रथ को खींच करके जगन्नाथ जी को यहाँ द्वारका से या कुरुक्षेत्र से लेकर जा रहे हैं वृंदावन। ऐसा भाव महाप्रभु ने आगमन के उपरांत ये जगन्नाथ रथ यात्रा को प्रदान किया। वरना साधारणतः पुरी के लोग इसी तरह से रथ यात्रा करते थे कि हाँ, साल में एक बार अपनी मासी के घर जाते हैं, पीठा खाने के लिए जाते हैं। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार ये महाराज इंद्रद्युम्न के समय से ही ये प्रथा चलती आ रही है। महाराज इंद्रद्युम्न के सामने स्वयं जगन्नाथ जी ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया और नरसिंह देव ने जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठा करने के लिए मना कर दिया। कहने लगे कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, स्वयंभू हूँ इसलिए मेरी प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं। इंद्रद्युम्न महाराज को वरदान माँगने को कहा। जब वरदान माँगने को कहा है, इंद्रद्युम्न महाराज ने क्या-क्या सब माँगा था, कल हम सुन चुके हैं। लेकिन मुख्य रूप में उन्होंने एक बात माँगी कि आप हमारे वंश में कोई संतान मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि मैं नहीं चाहता परवर्ती काल में कोई आकर के मेरे इस मंदिर को क्लेम करे, आपके इस मंदिर को क्लेम करे कि ये मंदिर हमारे पूर्वजों का है, यहाँ की धन संपत्ति हमारी है। तो कल हमने बतलाया था किस प्रकार कोई व्यक्ति यदि भगवत सेवा के लिए धन इत्यादि संपत्ति देता है, द्रव्य इत्यादि कुछ देता है, तो उसे भगवत सेवा में ही लगाना चाहिए। जो व्यक्ति भगवत सेवा के लिए प्राप्त हुआ हुआ धन आत्मसात करता है, ऐसे व्यक्ति का कभी मंगल हो नहीं सकता। जागतिक दृष्टिकोण से भी अमंगल होता है और परमार्थ तो संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाता है। हमारे परम गुरुदेव श्री शिल भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जिस समय पर मथुरा मठ में रहते थे, तो उस समय पर ब्रह्मचारियों को बड़ा सावधान करते हुए परम गुरुदेव कई सारी घटनाएँ सुनाते थे और वास्तव में कई सारी ब्रज में तो ऐसी सत्य घटनाएँ हैं। नंदगाँव का परम गुरुदेव खुद बता रहे थे, हमारे गुरुजी भी एक बार कह रहे थे, नंदगाँव का एक पुजारी, वो इसी तरह से ठाकुर सेवा के लिए जो पैसा आता था, वो भगवान की सेवा का पैसा को आत्मसात करता था। भगवान की सेवा में ना लगा के करके और अपनी अ, विषय वासना को, अपनी भोग इच्छा को पूर्ण करने के लिए लगाता था। अभी उसके फलस्वरूप क्या हुआ है, उस पुजारी को कुकुर बनना पड़ा। जब वो व्यक्ति कुकुर बन गया, तो प्रत्येक दिन वहाँ पर किसी भक्त के घर के सामने आकर के और भौंकता और मनुष्य के समान कभी-कभी बातें बोलता। जब एक रात में क्या हुआ, वो भक्त दरवाज़ा बंद करके और भजन कर रहे थे, तो वो कुकुर बाहर आकर के मनुष्य की तरह भाषा बोलता हुआ खटखटाता है दरवाज़ा। "रक्षा करो, मेरी रक्षा करो" इस प्रकार उन्होंने बुलाया। उस भक्त ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तो देखा सामने कोई है ही नहीं, एक कुकुर बैठा हुआ है। वो सोचने लगे कि कुकुर तो भौंकता, मनुष्य जैसी आवाज़ कैसे आ रही? पता नहीं कौन था, बंद कर दी। फिर वापस से वो बोला कि वीर रक्षा करो, मेरे रक्षा करो, मुझे किस प्रकार से मेरा उद्धार करो। पुनः जाकर के उन्होंने खोला, देखा तो सामने वही कुकुर है। वो विचलित हो गए कि ये बार-बार बोल कौन रहा है रक्षा के लिए और जब बाहर आता हूँ तो कोई दिखता नहीं। तब वो कुकुर ही कहने लगा, न्यूज़पेपर में कटिंग तक आई थी ये कुछ समय पहले। तो वो कुकुर ही कहने लगा कि देखो, मैं पूर्व जन्म में यही नंदगाँव का पुजारी था।
और भगवान की सेवा का जो वस्तु, जो द्रव्य, धन इत्यादि आता था, वो मैंने आत्मसात किया, वो मैंने अपने भोग के लिए इकट्ठा कर करके और कहीं छिपाता रहा। भगवान की सेवा में वो नहीं लगाया और उसी के फलस्वरूप आज मुझे ये कुकुर की योनि प्राप्त हुई। इसीलिए देखो, अमुक जगह पर मैंने पैसा छुपा करके रख रखा है, तुम उस पैसे को निकालो और उस पैसे को निकाल करके भगवान की सेवा में लगाओ। जब तुम उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाओगे, तब जाकर कभी मेरा उद्धार हो पाएगा। उस भक्त ने वैसा ही किया, उस पैसे को निकाल करके भगवान की सेवा में लगाया और बाद में जाकर के वो कुत्ते का शरीर छूट गया और बाद में उसकी सद्गति हुई। इसीलिए देखो, भगवत सेवा का जो द्रव्य है, भगवत सेवा का जो धन है, उसे कभी भी अगर हम आत्मसात करते हैं, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होना अवश्यंभावी है। कई जगहों पर देखने को मिलता है कि लोग भगवान के नाम पर, साधु सेवा के नाम पर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसे अपने परिवार के लालन-पालन में या अपनी भोग वांछाओं को पूर्ण करने में लगाते हैं। इससे जानते हैं, हमने तो प्रत्यक्ष कई जगहों पर देखा है कि व्यक्तियों के घर में अमंगल होना आरंभ हो जाता है। उनके घर में अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था और बिज़नेस खराब होने लग गया। अच्छा खासा उनके परिवार में सब सुस्त थे, हँसीमय खुशहाल का परिवेश था, लेकिन झगड़े होने लग गए। व्यक्तियों को ऐसी असाध्य बीमारी हो गई। तो भगवान, जो जो भी पैसा आता है ना, अगर कोई भगवत सेवा के लिए आता है, तो उसको ठीक जगह पर यूटिलाइज़ नहीं करने से इस तरह से जागतिक दुःख कष्ट तो मिलते ही मिलते हैं। परमार्थ कैसे नष्ट होता है, ये समझिए। हम लोग सब भक्त हैं, भगवत भजन करने की कुछ-कुछ कोशिश कर रहे हैं। यथाकिंचित जैसे भी गुरुवर्गों ने बताया है, कुछ साधन करने की कोशिश कर रहे हैं। परमार्थ कैसे नष्ट होता है, उस विषय में समझेंगे। भगवत सेवा के लिए आया हुआ द्रव्य यदि कोई आत्मसात करता है, तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि संपूर्ण रूप में भ्रष्ट हो जाती है। वो व्यक्ति बाहर से भले ही देखने में लग रहा हो कि वो भजन कर रहा है, बाहर से भक्ति के अंगों का पालन करेगा, नाम जप करेगा, तुलसी परिक्रमा करेगा, ठाकुर जी के आरती दर्शन भी करेगा। बहुत तरीके से यद्यपि बुद्धि भ्रष्ट होती है, लेकिन एक उदाहरण से इस समझो। वो व्यक्ति सारी भक्ति क्रियाओं को भी करेगा, लेकिन जो भगवत सेवा का जो पैसा आया है, उसे आत्मसात यदि कर रहा है, तो उसे लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ही ठीक है। अरे! ये लोग जो पैसा दे रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, मैं भी तो भगवान का भक्त ही हूँ ना। भगवान की सेवा के लिए जो आया है, अगर मैं ठीक नहीं रहूँगा, सेवक ठीक नहीं रहेगा, तो सेवा सुष्ठु रूप में कैसे होगी? इसलिए उस व्यक्ति का बाहरी रूप में देखने को मिलता है कि भक्ति के अंगों को पालन कर रहा है, लेकिन मन शुष्क हो जाता है। मन से संपूर्ण रूप में भक्ति के लिए जो उत्साह है, भक्ति में जो आनंद है, वो लुप्त हो जाता है। व्यक्ति बाहर से भले ही बहुत सारी क्रियाएँ करे, 1-1 लाख नाम प्रत्येक दिन जाप कर रहा है। साधु लोग आए, तो साधुओं से कथा सुनने भी जा रहा है। कोई कथा कहने को कहे, तो बड़ी मार्जित भाषा में, अलंकृत भाषा में बढ़िया सी हरि कथा भी कह दी। लेकिन स्वयं जो भक्ति के अंगों का पालन करते हुए एक आनंद का अनुभव, एक संतोष का अनुभव हृदय में होता है, वो चीज़ हो नहीं पाती। हमें ये चीज़ कैसे पता चली? एक व्यक्ति जो कि ऐसा करता था, उसी ने ही हमें ये बात बताई कि देखो, पहले ऐसा-ऐसा था और उसके प्रभाव से हमारा हृदय ऐसा हो गया था कि भक्ति के अंगों को तो हम पालन कर रहे थे, लेकिन हमें उसमें कोई संतोष नहीं होता था। कभी आनंद ही नहीं आता था। बस लगता था कि हाँ, नाम जप रहे हैं तो हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे करना है, कर लिया। तुलसी परिक्रमा करनी है, हाँ, जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन, फिर रट लिया, कर लिया। लेकिन भक्ति के अंगों को पालन करने में जो अंदर से उत्साह होता है, रात में शयन किया, सवेरे उठने के लिए एक उत्साह होता है कि नहीं, सवेरे उठ करके पुनः ठाकुर जी की मंगल आरती होगी, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके शांत चित्त से, एकाग्र चित्त होकर के भगवान नाम जाप करेंगे। तो इस तरह की वृत्ति संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाती है। मन में, क्योंकि ये अपराध है ना, भगवान की सेवा का जो द्रव्य आया है, उसको यदि हम आत्मसात कर रहे हैं, तो ये अपराध है और अपराध के फल से क्या होता है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, "अपराधे फले मम चित्त हइला वज्र सम, तुआ नामे ना हइलो विकार।" अपराध के फलस्वरूप क्या होता है? हृदय कठोर हो जाता है। हृदय कैसा हो जाता है? बोले वज्र सम, जैसा वज्र के समान, एक पत्थर के समान, कठोर शिला के समान इतना कठोर हो जाता है कि भक्ति के अंग पालन करने पर भी हृदय द्रवीभूत नहीं होता। 20 वर्षों तक, 30 वर्षों तक, 40 वर्षों तक हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं।
लेकिन भगवान नाम जाप करते-करते भी कभी भी हृदय में ऐसा भाव नहीं आता, कभी भी आँखों से अश्रु प्रवाहित नहीं होते। मैकेनिकल प्रोसेस की तरह बस सब चीज़ चल रही है। ये बड़ा भयानक होता है, इसको समझना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हम खुद को जज जब तक नहीं करेंगे, तब तक समझ नहीं पाएँगे। इसीलिए भगवत सेवा की वस्तु को हमें बड़े सावधानी से, जत्नपूर्वक उसको ठीक-ठीक रूप में लगाना चाहिए। अगर वो वस्तु जिस उद्देश्य से आई है, वहाँ पर लग जाए, तब तो सेवा में लगाने वाले का भी कल्याण और जिसने सेवा दी है, उसका भी कल्याण। अगर उसको ठीक जगह पर नहीं लगाया गया, तो उससे जिसने नहीं लगाया उसका भी यश होगा, उसका भी हानि होगी और जिसने दिया है उसकी तो हानि होनी ही है ना? स्कंद पुराण में या कहाँ पर इस तरह से वर्णन आया है कि जो व्यक्ति आजकल है ना दान देने का लोगों को बड़ा शौक है, जहाँ-तहाँ दान कर लेते हैं। तो पुराणों में वर्णन आया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को दान देता है और वो दान दिया हुआ धन या दो दान दिया हुआ द्रव्य यदि सद्कार्य के लिए नहीं लगा, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ब्राह्मण को हमने दान दिया। आजकल तथाकथित जन्मजात ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन आचरण संपन्न ब्राह्मण मिलना ज़रा-सा मुश्किल है। तो इसीलिए अगर ऐसे ब्राह्मण को आपने यदि दान दिया है और वो दान के पैसे का व्यवहार करते हुए वो धूम्रपान करता है या मादक द्रव्यों का सेवन करता है, तो शास्त्र में वर्णन आया है, धूम्रपान रता विप्रे दानम कुर्वन्ति ये नरा, दाता च नरकम यान्ति और विप्र ग्राम शुक्र है। शास्त्र में वर्णन आया कि अगर कोई दान के पैसे का व्यवहार करके उससे धूम्रपान करता है या मादक द्रव्यों का सेवन करता है या उसका अपव्यवहार करता है, तो उससे क्या होता है, दाता च नरकम यान्ति, जिसने दान किया है ना, उसकी सद्गति नहीं होगी, बल्कि उसे नरक में जाना पड़ेगा। और जो विप्र, जो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, उसकी क्या गति होगी? वो गाँव में शूकर होकर के, सूअर बनकर के जन्म लेगा। ऐसी दुर्गति तक शास्त्रों में वर्णन की गई है। इसलिए महाराज इंद्रद्युम्न ने बड़े सावधान होकर के कहा, बोले आप हमारे परिवार में कोई ऐसी संतान देना ही मत, जो कि परवर्ती काल में इस मंदिर को क्लेम करे। जगन्नाथ देव ऐसे निष्कपट हृदय वाले भाव से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए कुछ माँगो। तब राजा ने क्या माँगा अंत में कि मैं आपके मंदिर के सामने, आपके रथ के सामने झाड़ू लगाऊँगा। तो राजा ने तो ये झाड़ू लगाना माँगा, वो तो अपने मान को हमेशा घटाना चाह रहे थे, दीनहीन होकर के झाड़ू की सेवा माँग रहे थे। लेकिन इधर जगन्नाथ देव ने भी उनके मान का म वर्धन किया, उनकी उनकी सम्मान का वर्धन किया। कैसे वर्धन किया? स्वयं तो घसीटते-पिटते रस्सी से बंध करके पंडों के साथ में बाहर पौंडी विजय के माध्यम से रथ पर आरूढ़ होंगे। लेकिन भक्त का सम्मान बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ने कहा कि मेरे सेवक तुम्हें पालकी पर बिठा करके लेकर आऊँगा। कल हम लोगों ने सुना था ये बात। किस प्रकार मैं जब बाहर निकलता हूँ, तो मेरे बाहर आते वक़्त तो एक छाता, एक श्वेत वर्ण का छाता आगे-आगे चलता है। मेरे भाई बलदेव जी जब बाहर निकलते हैं, तो उनके सामने भी एक छाता चलता है। लेकिन तुम जब पालकी पर बैठ कर के आओगे, मेरे सेवक तुम्हें कंधा देंगे और दोनों के दोनों छाता तुम्हारी सेवा के लिए आगे चलते रहेंगे। यद्यपि भगवान यद्यपि भक्त हमेशा दीनहीन होकर के रहना चाहता है, लेकिन भगवान उसकी महिमा बढ़ाने में पीछे नहीं हटते और भगवान भक्त में भक्तिमान, भक्त भगवान में भक्तिमान। इस तरह से बड़ा सुंदर हमने कल श्रवण किया था। झाड़ू की सेवा स्वयं इंद्रद्युम्न राजा ने माँग ली और सुभद्रा जी का छाता, सुभद्रा जी जब आती है तो उनके सामने कोई छाता नहीं होता। भक्त लोग पूछ रहे हैं सुभद्रा जी का छाते का क्या होगा? सुभद्रा जी को जब आती हैं तो पंडित लोग उनको पहुंडी विजय करके नहीं लाया जाता। आप लोग देखिएगा ठाकुर जी जब रथ पर आरूढ़ होते हैं, जगन्नाथ और बलदेव इन दोनों का बड़ा ही विराट कलेवर है। तो वो विराट कलेवर को बाँध करके रेशम की डोरी होती है यद्यपि, तो वो साड़ियों से सुंदर रस्सी से बाँध करके ठाकुर जी को लाया जाता है और सुभद्रा देवी को पहुंडी विजय के माध्यम से नहीं लाते। सुभद्रा देवी को उठा करके और भक्त लोग, वो पंडित लोग बाहर लेकर के आते हैं। इसीलिए राजा ने ये मंदिर मार्जिए
रथ के सामने मार्जन की सेवा स्वयं मांग करके ली। और हमारे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रताप रुद्र राजा से ये मंदिर मार्जन की सेवा, गुंडीचा मंदिर मार्जन की सेवा मांग ली। कल हम सुन रहे थे किस प्रकार महाप्रभु ने स्वयं प्रताप रुद्र राजा के जो पंडित थे, काशी मिश्र, उन काशी मिश्र को कह करके ये गुंडीचा मंदिर की सेवा मांग ली ना। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि ये सोचे कि कोई मुझे सेवा के लिए कहेगा तब जाकर के मैं सेवा करूंगा, कोई यदि सेवा के लिए नहीं कह रहा तो फिर ऐसे में मैं सेवा नहीं करूंगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, वो सेवा को खोज लेता है, किसी की सेवा बताने का इंतजार नहीं करेगा। प्रभु जी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। काफी लोगों को ऐसा आडंबर करने की इच्छा होती है, ऐसा उत्साह होता है कि हमें कोई कहे तब जाकर के हम करेंगे, कोई नहीं कहने वाला तो फिर हम क्या करें। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ लेता है। घर अभी अगर घर में रहते हैं हम, घर में कहीं गंदा पड़ा है, तो घर से आसक्ति है, इसके कारण हमें कोई कहना नहीं पड़ता कि घर में ज़रा सफाई हो जाती तो अच्छा रहता। हम खुद ही झाड़ू लेकर के साफ करने लग जाते हैं। बर्तन गंदे पड़े हैं, किचन अस्त-व्यस्त हो रहा है, माताओं को कहना नहीं पड़ता कि जाकर के बर्तन साफ कर दो या घर में खाना बना लो, क्योंकि परिवार के साथ में, घर के साथ में आसक्ति है, इसलिए अपने आप ही हम इन सेवा में लग जाते हैं। लेकिन मठ मंदिर में जब हम आते हैं, तब हम अगर ये अपेक्षा करें कि कोई हमें सेवा बतलाएगा और उसके बाद में हम सेवा करेंगे, सेवा माँग करके ग्रहण करने वाली वस्तु है। बल्कि सेवा अगर कोई ग्रहण करके, दायित्व लेकर के कोई सेवा यदि करता है, तो हमारे श्रील परम गुरुदेव कहते हैं कि वो ही एक सच्चा सेवक है। वरना बिना दायित्व के अगर कोई सेवा करता है, तो वो तो एक पशु जैसा आचरण है। आप देखिएगा, वो शॉर्ट वीडियो होगा तो हम ग्रुप में भेज देंगे, आप देखना, हमारे शब्द नहीं, परम गुरुदेव के शब्द हैं कि जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा में कोई ममत्व नहीं है, सेवा में कोई आसक्ति नहीं है, सेवा में कोई दायित्व बुद्धि नहीं है, तो ऐसी सेवा कैसी है? ऐसी सेवा एक पशु के समान है, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, करी तो कर दी, नहीं करी तो नहीं करी। नहीं, ऐसी मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अगर नहीं करूँगी तो कौन करेगा? यद्यपि बहुत भले ही करने वाले क्यों ना हो, यद्यपि बहुत लोग उसको कर सकते हैं, आप जानते हो, आप नहीं जाओगे तब पर भी हो जाएगा। लेकिन तब भी एक अच्छा सेवक, उसके मन का क्या भाव होता है कि अगर ये सेवा मुझे मिली है और मैंने चयन किया है, तो मैं नहीं करूँगा तो फिर ये सेवा कैसे होगी? इसलिए मुझे करनी ही है। इसलिए उसके लिए पंक्चुअलिटी, उसके लिए सिंसियरिटी भक्त दिखाता है और निष्ठापूर्वक उस सेवा को करता है। हरि नाम महामंत्र लहो तुम्ही मांगी। कोई यदि ये कहे कि भगवान का नाम जप करने के लिए मुझे कोई कहेगा, तब जाकर के मैं भगवान नाम जाप करूँगा। भगवत सेवा के लिए यदि कोई मुझे कहेगा, तो फिर मैं करूँगा। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, हरि नाम महामंत्र लहो तुम्ही मांगी। अरे मांग करके, भगवान नाम ग्रहण करके, भगवत सेवा मांग करके उसे करना होगा। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, तब तक कभी भी हम भजन में अग्रसर नहीं हो सकते, ना? भगवान नाम चिन्मय नाम है और ये चिन्मय नाम हम अपनी जड़ जिह्वा के द्वारा कर तो रहे हैं, लेकिन कितना कर पाएँगे, कितना वो फलीभूत होगा, ये विचार करने का विषय है। शास्त्र में इसलिए बतलाया गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिये, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यद। क्या कहा? जरा सा समझना। भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला इत्यादि ये सब के सब कैसे हैं? ये चिन्मय हैं। और ये चिन्मय वस्तु, ये अप्राकृत वस्तु कभी भी प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती। बात समझने की कोशिश करना। जो अप्राकृत, अप्राकृत मतलब हम ट्रांसेंडेंटल, ये मटेरियल विजन से ऊपर की वस्तु। ये जगत कैसा है? ये जगत प्राकृत है, प्रकृति की पंच भौतिक वस्तुओं से मिलकर के बना है। लेकिन भगवान और उनसे संबंधित वस्तुएं कैसी है? वो अप्राकृत है और अप्राकृत वस्तु को कभी भी प्राकृत इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग जो नाम करते हैं ना, हमें जबरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन नाम कोई करने की वस्तु है क्या? नाम तो अपने आप जीवा पर उदित होना चाहिए। नाम, उसके अंदर ऐसा रस है कि वो अपने आप जीवा पर उदित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु शौच क्रिया के लिए भी अगर जा रहे हैं, तो अपनी जिह्वा को पकड़ करके जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि जिह्वा हरे कृष्ण महामंत्र बोलना रोकती नहीं। महाप्रभु सोच रहे हैं कि अभी मैं शौच क्रिया पर जाऊँगा और जिह्वा हरे कृष्णा रट रही है, तो अशौच अवस्था में कैसे नाम ले लूँ? तब गोपाल ने आकर के परामर्श दिया और इस तरह से बात आगे संभलाई गई। तो महाप्रभु के जिह्वा पर तो निरंतर भगवान नाम, कृष्ण नाम उदित होता जा रहा है, अपने आप हो रहा है। लेकिन हम लोग करने पर भी कर नहीं पा रहे हैं। तो भगवान नाम करने की वस्तु नहीं है, एक चिन्मय वस्तु होने के कारण अपने आप उदित होगी। कैसे उदित होगी ये प्रश्न है। कैसे उदित होगी? सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो। जो व्यक्ति सेवोन्मुख है, जिसकी इंद्रियां सेवोन्मुख है, उसी की इंद्रियों पर ये भगवान नाम उदित होगा। जो व्यक्ति सेवा नहीं करता, केवल मात्र ठाला बैठा रहता है। अब चलो, अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि सेवा कैसे करें? तो सेवा जिसका जैसा सामर्थ्य है उसके अनुरूप कर सकते हैं। काय, मन, वाक्य, धन जिस किसी प्रकार से संभव हो, हम सेवा कर सकते हैं। शरीर के द्वारा संभव होती है, शरीर से कीजिए। मन के द्वारा होती है, मन से कीजिए। वाणी के द्वारा होती है, वाणी से कीजिए। पैसे के द्वारा होती है, पैसे के द्वारा कीजिए। इसलिए ये सब का सब श्लोक में बतलाया, प्राणे, अर्थे, धिया, वाचा। सेवा 4 तरीके से की जा सकती है। कैसे? प्राण अर्थात हमारे शरीर को दे करके संपूर्ण प्राण से आत्म रूप में भगवान की सेवा की जाए। अर्थे अर्थात पैसे से दे करके, धिया अर्थात बुद्धि द्वारा यदि कोई सेवा कर पाए, और वाचा अर्थात वाणी द्वारा यदि कोई सेवा कर, तो सब तरीके से भगवान की सेवा संभव है। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए सेवा को मांग करके और अपना आचरण करेगा, और सेवा के माध्यम से ही फिर भगवत भजन में अग्रसर हो पाएगा। राजा इंद्रद्युम्न ने ये सेवा को मांगा और इसी परंपरा को आगे आने वाले समस्त राजाओं ने पालन किया। जिस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न मंदिर रथ के सामने झाड़ू लगाते थे, उसी प्रकार आज तक भी आप जाइए जगन्नाथपुरी में, जब रथ यात्रा आरंभ होती है, रथ यात्रा से पूर्व पुरी के जो राजा हैं, वो राजा आ करके रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू लगाने के बाद में ही गंगा जल वहां पर सुगंधित जल, चंदन इत्यादि से सुवासित जल छिड़काया जाता है, झाड़ू लगता है, और झाड़ू लगने के बाद में ही रथ यात्रा आरंभ होती है ना? तो ये झाड़ू की सेवा इंद्रद्युम्न राजा के समय से ही चलती हुई आ रही, और इसी झाड़ू की सेवा को प्रतापरुद्र राजा ने भी किया। ये प्रतापरुद्र राजा श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के समय पर राजा थे। आज से 540 वर्ष पूर्व, 530 वर्ष पूर्व, जिस समय पर चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए और 24 साल तक गृहस्थ आश्रम में रह करके फिर जब जगन्नाथपुरी चले गए, तो मानो 510 वर्ष। तो उस समय के जो राजा थे ये प्रतापरुद्र थे। तो ये प्रतापरुद्र राजा उस समय पर चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने भी प्रसन्न किया है, तो झाड़ू की सेवा से। महाप्रभु सन्यासी हैं, और सन्यासी होने के कारण राजदर्शन नहीं करते, स्त्री दर्शन और राजदर्शन नहीं करते, है ना? सन्यासी, एक सन्यासी के लिए जो शास्त्रों में कर्तव्य बतलाए गए हैं, महाप्रभु उसको बड़े ठीक-ठीक रूप में पालन करते थे। इसलिए मुख से कभी स्त्री कहते भी नहीं थे, प्रकृति कहते थे। और कभी भी राजा का दर्शन, राजा विषयी होता है साधारणतः, राजा विषयी होता है, इसलिए राजा का दर्शन भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन प्रतापरुद्र के ऊपर कृपा अगर हुई है, तो कैसे हुई? ये ही झाड़ू के माध्यम से। वो जब रथ के सामने ये अर्जुन की सेवा करते थे, तो उसको देख करके महाप्रभु प्रसन्न हुए और बाद में इनके ऊपर कृपा करी। क्या सब कृपा करी वो हम लोग आगामी क्लासेस में सुनेंगे। इन्हीं प्रतापरुद्र राजा के पिताजी राजा पुरुषोत्तम जना, उनको भी झाड़ू लगाता हुआ देख करके इनका ब्याह तक रुक गया था। बड़ी सुंदर कथा है, विस्तार से उस कथा को होगा तो हम कल श्रवण करेंगे। ये जो प्रतापरुद्र राजा के पिताजी थे पुरुषोत्तम जाना, इनका प्रत्येक राजा का तो नियम है रथ के सामने झाड़ू लगाया था। तो जब ये झाड़ू लगा रहे थे, तो इनके ससुराल पक्ष के लोग आए देखने, और उन्होंने देखा कि सामने झाड़ू लगा रहे हैं हमारे होने वाले जमाई, ये झाड़ू लगा रहे हैं। तो उसको देख करके ससुर साहब का तो दिमाग बड़ा रुष्ट हुआ, और उन्होंने ब्याह ही कैंसल कर दिया। फिर बाद में किस तरह से उनकी शादी इत्यादि होती है, वो सब एक बड़ी सुंदर कथा है। हम होगा तो कल उसको विस्तार से श्रवण करेंगे।
ये जगन्नाथ जी की कथाओं को, जगन्नाथ जी के भक्त वात्सल्य को आप प्रत्येक दिन जो श्रवण कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए, हमारे मठ से ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। आप उस ग्रंथ को संग्रह करके उसके अंदर से ये सारी कथाएँ पढ़ सकते हैं। और उस ग्रंथ को जैसे आप सुनते हैं, सुनने के बाद में जब उसे अध्ययन करेंगे, तो अध्ययन करने से ये सारी की सारी कथाएँ हृदयंगम हो जाएगी, मन में बैठ जाएगी। और जब हृदयंगम हो जाएगी तो अन्य किसी को सुना भी सकते हैं, है ना? इसी प्रकार भगवत सेवा, भगवत कथा देखो, हमने बतलाया ना सेवा, अगर कोई व्यक्ति धन से सेवा कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। धन से नहीं कर सकता तो तन से सेवा करे। शरीर से कभी मठ मंदिर में जाए तो वहाँ सेवा कर ले। अगर धन से नहीं होती, तन से नहीं होती, तो वाणी से सेवा करे। वाणी से कैसे सेवा करेंगे? कथा कह कर के। हम लोग जिससे भी मिलते हैं, हमारे आस-पड़ोस के लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को हम भगवान के विषय में बतलाएँ और भगवान की कथाओं का ही अनुकीर्तन करें, तो ये उनकी वाणी द्वारा सेवा होती है ना? तो भगवान ने हम सबको सामर्थ्य दिया है, जिस किसी प्रकार से भी हो, हम इन भगवान की सेवाओं में लगे रहें और अपने इस मानव जीवन को धन्य करें। ठीक है? आप सब लोग रात्रि के सत्र में समय निकाल कर के भगवान की कथा सुन रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। सवेरे के सत्र में भी कोशिश किया कीजिए आकर के जॉइन करने के लिए। हमारे ग्रुप में सवेरे में भी भगवान की कथा होती है। सवेरे के सत्र में सवेरे 5 बजे से 6 बजे तक तो हम हरिनाम करते हैं, चैंटिंग क्लास होती है और 6 बजे से साढ़े 6 बजे तक आधे घंटे के लिए कुछ भगवत चर्चा, भक्त चर्चा होती है। तो आप सब लोग सवेरे के सत्र में भी जुड़ करके अपना दिन ये भगवान की कथा कीर्तन से, भगवान के नाम से आरंभ कर सकते हैं। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।